हाय एवरीवन, वेलकम टू इविट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक। जिसमें हम लोग हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स नज़र आते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज़ दिखती हैं, कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में यहाँ मूवमेंट बन सकता है। और आज जो हम लोग एक चार्ट देखने वाले हैं उसका पैटर्न बिल्कुल टेक्निकल होगा। हम इसके फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। तो आज का चार्ट ऑफ द वीक एक ही प्रोस्पेक्ट से सही होने वाला है, वो है टेक्निकल प्रोस्पेक्ट। यानी हम लोग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा नहीं लेंगे। अब इसमें रिस्क क्या हो जाता है जब आप सिर्फ टेक्निकल्स पे किसी भी शेयर को चुनते हो? तो इसमें रिस्क ये होता है कि अगर कभी भी इसमें डिक्लाइन आएगा तो शार्प डिक्लाइन हो सकता है और वो डिक्लाइन काफी लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये बड़ा रिस्क होता है जब आप किसी भी शेयर को, चार्ट को सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बदौलत चुनते हो। तो ये डिस्क्लेमर मैंने पहले दे दिया आप लोगों को, ताकि आप अगर इससे किसी भी तरह से इम्पैक्ट होते हो, इम्पैक्ट तो होना नहीं है लेकिन अगर होते हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। आइडिया फोर्ज आपके सामने कंपनी है। ये कंपनी करती क्या है? तो आइडिया फोर्ज नाम की कंपनी एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजीज बनाती है। आप जब एयरक्राफ्ट को देखते हो, छोटा सा प्लेन ही देखते हो, पैसेंजर प्लेन देखते हो जिसपे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं, उसमें कितने सारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो ये एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है आइडिया फोर्ज। हमारी नजर इस पर क्यों पड़ी? आप जब देखते हो कि इस वीक का जो इसमें कैंडल बना है उसमें इस कैंडल का लो है 355 और हाई है 463, जहां जाके ये क्लोज हुआ है। यानी कि एक वीक में ये शेयर 350 से 450 से ऊपर चला गया। यानी 100 रुपए का मूवमेंट आप देख सकते हो। लगभग 35% का मूवमेंट इस वीक में इसने दिया है। और 35% का मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस वीकली कैंडल के नीचे के वॉल्यूम बार को देखते हो तो ये भी उतना ही बड़ा दिखता है। अगर आप पूरे आइडिया फोर्ज के चार्ट को लगा लो तो सबसे बड़ा ग्रीन वॉल्यूम बार इसमें अभी बना है। अब ये अभी क्यों बना है? अगर इसके पीछे के फैक्ट को चेक करें तो अभी युद्ध का एक माहौल है जिसके कारण डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। क्या ये तरीका सही है? जब आपके देश में युद्ध हो रहा हो तो आप बस बिना वैल्यूएशन देखे, बिना कुछ देखे आप किसी डिफेंस शेयर को उठा लो? ये तरीका तो सही नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की तो यहाँ ये बात सही होती है। और यहाँ पर हमें एक छोटे से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है जहां वॉल्यूम बार का सपोर्ट है। और चूंकि ये बॉटम पे बना है तो संभावना है कि यहां से ये शेयर ऊपर की तरफ रैली कर सकता है। क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई लोग यहाँ पे ट्रेडिंग वेट लेना चाहते हैं तो आपको इस बात के लिए सिंसियर रहना होगा कि जब भी डिक्लाइन हो, किसी भी वजह से हो, क्योंकि आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के चलने के पीछे का रीजन वॉर है। और वॉर में किसी भी तरह की तब्दीली होगी तो उसका इम्पैक्ट इस चार्ट पर भी पड़ेगा। तो इसका ध्यान आप लोग रखें और इसको ध्यान में रखकर ही आप किसी भी तरह का डिसीजन आइडिया फोर्ज पर लें। तो क्या यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? तो चूंकि ये सिंगल कैंडल इतना बड़ा हो चुका है तो हमें थोड़े नीचे लेवल्स यानी 386 या 400 के आसपास, जो कि संभव तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये न्यूज ड्रिवेन रैली है, इसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है, इसमें न्यूज ड्रिवन रैली है। अब संभावना क्या बन सकती है? संभावना ये बन सकती है कि इस वॉल्यूम बार में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन भी हो। अब उनका अपना एक एनालिसिस का तरीका होगा, उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ कुछ पैसे बना लेते हैं फिर निकल जाएंगे। तो उनकी सोच सही है क्योंकि वो जब निकलेंगे तो वो टॉप पे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके निकलने के बाद ही प्राइस करेक्शन होगा जिसमें रिटेलर फंसेंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
कि अगर इसमें किसी भी तरह का आप पोजीशन बनाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हमें दिखता है 600, 650 का। लेकिन जब भी इसमें करेक्शन आएगा, बहुत शार्प करेक्शन आएगा, तो उस चीज के लिए तैयार रहकर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। जो उतना रिस्क ले सकते हैं वही ये काम करें। और अगर इसमें किसी भी तरह का लॉन्ग टाइम स्टोरी बनता है, आगे आने वाले समय में फंडामेंटल सुधरते हैं, तो हम लोग फिर इसकी एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए ये हमारा चार्ट ऑफ द वीक था इस वीक का। मिलते हैं आगे। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर कि आप अगर किसी भी तरह का ट्रेडिंग बेट, क्योंकि इन्वेस्टिंग बेट तो इसमें ले ही नहीं सकते, ट्रेडिंग बेट अगर आइडिया फोर्ज में लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।